स्टूडेंट वेलकम आवर साइंस क्लासेस। जो हमारा चैप्टर था सोलर एंड अर्थ सिस्टम, इस चैप्टर में हमने आपको द सन और मून, डे लाइट एंड हाउ आर सीजन फॉर्म, इस सब चीज़ों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो आज का टॉपिक है पार्ट 3 वीडियो में, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कितनी कलाएँ होती हैं, अलग अलग कलाएँ होती हैं, मतलब स्थिति होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द मून इज़ लाइंड अप बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब चंद्रमा पृथ्वी और जो सूर्य होता है उसकी जब कतार में होता है, उसके बीच में होता है, ठीक है। वी सी द साइड ऑफ द मून दैट इज़ नॉट बीइंग लिट बाई द सन। तो ये कह रहे हैं कि हम उस चंद्रमा के हिस्से को नहीं देख पाते हैं जिससे जब सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो हम चंद्रमा के उस हिस्से को नहीं देख पाते, मतलब वहाँ का जो हिस्सा रहता है चंद्रमा का वो अंधेरा रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, कहीं पे अगर आपके रूम में अंधेरा है, ठीक है, और कोई वस्तु रखी हुई है, कोई चीज़ रखी हुई है, तो जब तक हम उस पर रोशनी नहीं देंगे तब तक वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे इसमें भी एग्जाम्पल है इसका कि जैसे सन है और सूर्य प्रकाश देता ही है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा तो वो चीज़ें दिखाई देती हैं। इन अदर वर्ड्स वी सी नो मून एट ऑल। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो पूरी तरह से हमें नहीं दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड न्यू मून। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यू मून कहते हैं, यानी नया चंद्रमा कहते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज वी सी अदर न्यू मून। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं नया चंद्रमा निकलता है। ए थिन पार्ट ऑफ ए मून, तो उसका एक पतली सी परत होती है, मतलब चंद्रमा की। अभी आपको बताते हैं ड्रॉ करके। जैसे ये न्यू मून है, पहले ये चंद्रमा की पहली परत ऐसे होगी, सेकंड लेयर थोड़ी सी मोटी होती, इतना चंद्रमा आएगा, तीसरा इतना आएगा, फिर चौथा उससे भी बड़ा आएगा, ठीक है, पांचवा उससे भी थोड़ा सा बड़ा आएगा। ऐसे 15 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। फिर 15 दिन के बाद में यही फुल मून जो होता है, फिर ऐसे ही इससे ज़्यादा ऐसे हल्का सा, ये थोड़ा सा हाफ होगा, ठीक है, फिर उससे हाफ होगा, फिर उससे हाफ होगा। तो ऐसे ऐसे करके पतली लेयर फर्स्ट डे ऐसे आ जाती है, मतलब 15 डेज़ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। 15 डेज़ पे फिर से ये पतली सी लेयर बनाने लगते हैं, ठीक है। तो महीने में ऐसे ही होता है। तो इसको क्या कहेंगे, इस जो पतली सी लेयर है, जो न्यू मून है, आप डायग्राम में देखिए, न्यू मून को क्या बोलेंगे, इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं, वर्धमान चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है। द क्रिसेंट मून ग्रोज बिगर एवरी नाइट। तो जैसे जैसे प्रतिदिन की जो रात बढ़ती रहती है, ठीक है, जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जैसे रात आएगी तो वैसे ही चंद्रमा ये बड़ा होता चला जाता है। उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, मतलब कंप्लीट ऐसे बाद में हो जाएगा। लास्ट फेज इसका ये होता है, फुल मून होता है। आफ्टर अनदर फ्यू डेज वी सी ए हाफ मून। तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, फिर जब ये कंप्लीट मून हो जाता है, फिर 15 दिन पे जब फुल मून कंप्लीट हो गया, फिर उसके फिर फर्स्ट डे पे 15 दिन के बाद फिर उसका रिपीट होने लगता है फर्स्ट डे। फिर ये आएगा कैसे, इस फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ख़त्म हो जाता है, मतलब न्यू मून पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसकी प्रोसेस हर महीने चलती रहती है। दिस इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट क्वार्टर। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांक बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह हमने आपको ड्रॉ करके बता दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, वंस मोर देन हाफ ऑफ द मून इज़ इल्यूमिनेटेड। कह रहे हैं एक से ज़्यादा, जैसे जब एक बार से ज़्यादा क्या होता है, चंद्रमा प्रकाश देने लगता है। कब ऐसे होता है जब आधा से ज़्यादा इसका जब फेज़ बन जाएगा, ठीक है, जैसे इतना ज़्यादा चंद्रमा है, ठीक है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इतना, तो ये क्या हो जाएगा, ये चमकने लगता है, ठीक है, इसमें रोशनी आने लगती है। इट हैज़ ए शेप वी कॉल गिबियस। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये इसका शेप हो जाता है, इसका आकार हो जाता है, तो इसको हम गिबियस फेस बोलते हैं। मतलब ये वाला आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से दिखाई देता है, ये डायग्राम में देखिए, ये इसको बोलते हैं गिबियस फेस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड गिबियस मून। तो इसको हम गिबियस मून बोलते हैं। द गिबियस मून अपीयर्स टू ग्रो बिगर ईच नाइट अंटिल वी सी द फुल सनलाइट फेज ऑफ द मून। तो ये जो गिबियस मून है, ये मतलब
प्रति रात को, मतलब जितनी रातें आएगी, आज के बाद कल रात, दूसरी रात, तीसरी रात ऐसे आएगी, तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये पूरा तरह से बन नहीं जाएगा, जब तक मतलब ये सूर्य की तरह बन, जैसे सूर्य होता है पूरा गोला बना रहता है, गोलाकार का रहता है, वैसे ही ये चंद्रमा उसी तरह पूरी तरह से बन जाता है, मतलब उसी तरह इसका भी फेस हो जाता है और पूरी तरह से ये भी रोशनी देने लगता है। ठीक है, वी कॉल दिस फेज द मून, फुल मून। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चंद्रमा की पूरी कला बोलते हैं, मतलब चंद्रमा की कला बोलते हैं या स्थिति बोलते हैं। द सरफेस ऑफ मून इज रफ, तो जो चंद्रमा है उसका जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस मतलब ये जो चंद्रमा है, तो जो इसकी परत है, ये जो परत आपको दिख रही है, ये क्या है, रफ है, एकदम खुरदुरी है। जैसे हमारी पृथ्वी है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे प्लेन है एकदम, तो ऐसे ही चंद्रमा भी है, पूरा रफ है। ठीक है, इसकी समतल जो है, इसकी सतह रफ है। तो ये था इसमें मून के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू नो वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। तो हम हमेशा जो मून होता है उसका फ्रंट साइड देखते हैं, जो उसका फेस रहता है उसको हमेशा हम देख पाते हैं, लेकिन उसके पिछले भाग को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, द मून ऑलवेज कीप द सेम साइड पॉइंटेड टूवर्ड्स अस, सो वी कैन नेवर सी द बैक ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो इसी तरह कह रहे हैं, पृथ्वी से जो हम देख पाते हैं चंद्रमा को, उसके हम सामने वाले भाग को देख पाते हैं, लेकिन उसके पिछले भाग को नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है स्टार एंड कंस्टिलेशन। स्टार जो तारे होते हैं और तारों का समूह, कंस्टिलेशन क्या होता है, तारों का समूह होता है। तो हम लोग रात में जैसे छत पे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे तारे देखते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, कहीं कहीं सिंगल रहते हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द स्टार सराउंड अस, तो जो स्टार होते हैं वो चारों तरफ हैं, मतलब आकाश में चारों तरफ होते हैं। एट नाइट दे आर एवरीवेयर, और रात में ये पूरी तरह से हर जगह पे रहते हैं। लाइक डॉट्स इन द स्काई, तो ये स्काई में मतलब आकाश में पूरी तरह छोटे छोटे डॉट्स की तरह, बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। दे आर बिग हेवनली बॉडीज़, जो ये होती है, इनकी जो बॉडी होती है, जो इनका शरीर होता है वो बहुत भारी होता है। ठीक है, बहुत, और ये क्या कह रहे हैं, दैट आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, और ये एक ही जगह पे स्थित होते हैं, मतलब एक ही जगह इनका स्थान तय रहता है। स्टार गिव आउट लाइट ऑफ दियर ऑन, जो तारे होते हैं वे अपने आप से ही खुद का उनका प्रकाश निकलता है, मतलब उनका अपना खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, ऐसे जो तारे होते हैं उनका खुद का अपना प्रकाश होता है। इन द डे टाइम द स्काई इज़ डोमिनेटेड बाई बिगेस्ट स्टार फॉर दैट इज़ सन। तो इसमें कह रहे हैं आकाश में सबसे बड़ा तारा का प्रभुत्व होता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा उनकी ये कह सकते हैं कि उनकी प्रभुता होती है, सबसे ज़्यादा वो महान होते हैं, इसका तरह कह सकते हैं, मेन होते हैं। तो जो सबसे बड़ा तारा है वो सन है। ठीक है, कंस्टेलेशन आर फिक्स्ड पैटर्न मेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टार इन द स्काई, नाइट स्काई। कंस्टेलेशन क्या होता है, वही सब जो तारों का समूह होता है। तो ये भी कह रहे हैं इनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, यानी एक ही तरह का नमूना होता है। ये कह रहे हैं ये ग्रुप में तारे दिखाई देते हैं, मतलब अगर रात में देखते हैं आप आकाश में, तो कहीं कहीं 6, कहीं 7, कहीं 3 इकट्ठे रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये ग्रुप स्टार है। ठीक है, मतलब इनको कहेंगे कि कंस्टेलेशन कहेंगे। देयर आर 88 नोन कंस्टेलेशन, तो ये कितने होते हैं, 88 होते हैं, यानी तारों का समूह 88 होता है। ठीक है, सम ऑफ द मेजर नोन कंस्टेलेशन आर उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, स्कॉर्पियन, ओरियन, हंटर एंड लियोन। तो कुछ ऐसे कंस्टेलेशन है, मतलब तारों का समूह है, कुछ प्रमुख तारों का समूह है। तो इसमें बता रहे हैं उर्सा मेजर है, इसमें आप डायग्राम में देखिए, ये उर्सा मेजर किसकी तरह दिखता है, ग्रेट बियर की तरह, भालू की तरह दिखता है। स्कॉर्पियन के मतलब जो बिच्छू होता है, ठीक है, इसका जो आकार है इसका इस तरह दिखता है। ओरियन हंटर होता है, कोई भी जैसे हंटर में शिकारी होते हैं, तो उनका जैसे कोई कह सकते हैं कि कोई यंत्र टाइप में, ठीक है, तो उस तरह का होता है। और लियो जैसे शेर का आकार होता है, तो इस तरह इसमें कंस्टेलेशन होते हैं, तारों का समूह इस तरह इनका
शेप बना लेते हैं, किसी ना किसी चीज़ का शेप बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बताया गया है। इन द नॉर्थ स्काई यू कैन सी ब्राइट स्टार कॉल्ड पोल स्टार। आप देखते होंगे आपके उत्तर दिशा में क्या दिखता है, चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। ठीक है, आज नाइट में देखते होंगे तो चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, उसको हम पोल स्टार बोलते हैं, यानी ध्रुव तारा बोलते हैं। इन ओल्डन डेज इट हेल्प द सेलर्स टू फाइंड दियर वे। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, इसकी सहायता से, मतलब इस तारे की सहायता से जो नाविक होते थे वे अपना रास्ता खोजते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के जो भारतीय खगोल विज्ञानी होते हैं, जो खोज करते रहते हैं तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में, इन सब के बारे में जो खोज करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो ये होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। द पीपल हु स्टडी अबाउट स्टार आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो वे लोग जो तारों के बारे में अध्ययन करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है, यानी खगोल विज्ञानी कहा जाता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर एंड सवाई जयसिंह आर सम ऑफ द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स। तो ये सब कौन थे, ये सब फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स थे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध थे और ये भारतीय खगोल विज्ञानी थे। इन सब, ये आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कर और सवाई जयसिंह। ठीक है, नेक्स्ट है दीज एस्ट्रोनॉमर्स मेड सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। तो ये जितने एस्ट्रोनॉमर्स थे, मतलब जितने खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने खोज की थी। स्टार एंड प्लैनेट्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। जो स्टार होते हैं, मतलब तारे जो होते हैं और जो ग्रह होते हैं, उनको हम पृथ्वी पर से, मतलब पृथ्वी से किसकी सहायता से देख सकते हैं, टेलीस्कोप के जरिए ही हम देख सकते हैं। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जरिए ही हम पृथ्वी से तारों और ग्रहों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्यभट्ट सेड दैट मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। आर्यभट्ट ने कहा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इट शाइन बिकॉज ऑफ द सनलाइट। यह क्यों चमकता है, क्योंकि इसको सूर्य से प्रकाश मिलता रहता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं, बैटरी को चार्ज करना रहता है, ठीक है, तो ऐसे ही वो भी बैटरी की तरह चार्ज होता है, तभी वो चमकता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। सवाई जयसिंह ने क्या किया था, सवाई जयसिंह बिल्ड द जंतर मंतर टू स्टडी स्टार। तो सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया था, जो कि तारों के बारे में अध्ययन करना था, मतलब स्टडी कराना होता है। ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण किया, किसका, जंतर मंतर का। नेक्स्ट है भास्कर डेवलप्ड ए मेथड टू फाइंड आउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। भास्कर ने किसका मतलब आविष्कार किया था, इन्होंने जो ग्रह होते हैं उनकी गति कैसे चल रही है, ठीक है, गति कैसे उनकी चल रही है, मतलब गति कैसे होती है ग्रहों की, उसको उन्होंने जानने के लिए इसका डेवलप किया, इसका आविष्कार किया, विकास किया। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।